गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था रागों का समय सिद्धांत और राग वर्गीकरण। आज हम पढ़ेंगे संगीत ग्रंथ जिसका नाम है संगीत पारिजात ग्रंथ का परिचय। संगीत पारिजात संगीत के महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ की रचना पंडित आहोबल जी ने लगभग 1650 ईस्वी में की। पंडित जी ने अपने इस ग्रंथ में 22 श्रुतियों को माना तथा 7 शुद्ध स्वरों को उन पर स्थापित करने के लिए नियम बनाए। वह नियम इस प्रकार हैं: सा, मा, पा की 4 श्रुतियाँ, रे, धा की 3 श्रुतियाँ, गा, नी की 2 श्रुतियाँ। श्रुतियाँ और स्वरों की परिभाषा के अंतर्गत पंडित आहोबल जी लिखते हैं कि श्रुति और स्वर में कोई अंतर नहीं है, यानी कि जो ध्वनि है, ध्वनि के बाद 22 श्रुतियाँ उत्पन्न हुई, उनसे फिर स्वर बना। पंडित जी कहते हैं कि स्वर और श्रुति में कोई भेद नहीं है, श्रुति ही स्वर बनती हैं, क्योंकि दोनों ध्वनियाँ ही स्पष्ट सुनाई जा सकती हैं, स्पष्ट सुनाई देती हैं हमारे कानों को दोनों ही ध्वनियाँ, चाहे वो स्वर है या श्रुति है। श्रुति और स्वर में कोई अंतर नहीं है, अंतर केवल इतना ही है जितना कि सर्प और सर्प की कुंडली का। स्टूडेंट्स, जैसे सांप कुंडली मारकर बैठा हो या जमीन पर चल रहा हो, सांप सांप ही रहेगा। इसी प्रकार पंडित जी बताते हैं कि श्रुति और स्वर में कोई भेद नहीं है, दोनों ही ध्वनियाँ हैं। स्वर्ण हो या स्वर्ण से बने आभूषण, वास्तव में भिन्न भिन्न रागों में श्रुतियाँ ही स्वर बनकर प्रयुक्त होती हैं। जो ध्वनियाँ उस राग में प्रयुक्त होती हैं वे उस राग का स्वर बन जाती हैं, और जो प्रयुक्त नहीं होती वे श्रुतियाँ ही रह जाती हैं। यानी कि जिस राग में जिस जिस श्रुति का प्रयोग हुआ है स्वर बनकर, उन्हीं का ही प्रयोग किया जाता है श्रुतियों का स्वरों के माध्यम से, और जो बची हुई शेष रह जाती हैं श्रुतियाँ, उनका प्रयोग नहीं करते। पंडित आहोबल जी ने वर्ण की परिभाषा देते हुए कहा है कि गायन की क्रिया का स्वरों के पद आदि से विस्तार करना ही वर्ण कहलाता है। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। स्टूडेंट्स, आप लास्ट यह पढ़ चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। इस ग्रंथ में भी उन्हीं ही वर्णों की चर्चा हुई है। फर्स्ट है स्थायी वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण, संचारी वर्ण। पंडित जी अपने ग्रंथ में लगभग 122 रागों का वर्णन किया है। इन्होंने रागों को थाट के अंतर्गत नहीं रखा, परंतु थाटों का उल्लेख अवश्य किया है। पंडित जी का शुद्ध थाट आधुनिक काफी थाट के समान है। उन्होंने अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी किया है, जैसे रामकली, तोड़ी दिन के प्रथम प्रहर में गाए जाते हैं। मुखारी, ललित, भैरवी आदि हर समय में गाए बजाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है इसी ग्रंथ में मूर्छना। मूर्छना के बारे में बताया है, जैसे आप लास्ट पढ़ चुके हैं। मूर्छना की परिभाषा स्वरूप लिखते हैं पंडित जी, जब स्वरों का आरोह अवरोह होता है तो उसे मूर्छना कहते हैं। यह ग्राम पर आश्रित होती हैं। एक ग्राम में 7 मूर्छनाएँ होती हैं।
जैसे आप पहले भी पढ़ चुके हैं, ग्राम किसे कहते हैं, ग्राम कितने प्रकार के होते हैं। एक ग्राम में 7 मूर्छनाएँ होती हैं। उस समय में षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम 2 ग्राम प्रचलित थे। अतः दोनों ग्रामों की मूर्छनाएँ मिलकर 14 मूर्छना बनती हैं। ग्राम की परिभाषा स्वरूप कहा जाता है कि स्वरों का समूह ग्राम कहलाता है। ग्राम के 3 प्रकार हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम, गंधार ग्राम। नेक्स्ट है वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी। यह हमारा राग का आधार माने जाते हैं। यह चारों स्वर वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी। वादी स्वर वह स्वर होता है जो राग में सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। इस स्वर को राजा की उपाधि दी गई है। दूसरा है संवादी स्वर। संवादी यानी कि वादी के बाद वाला स्वर संवादी, उसके समान। संवादी स्वर वह स्वर होता है जो वादी स्वर के बाद प्रयोग होने वाला स्वर है। माना कि किसी राग में वादी स्वर की संख्या है 5 और संवादी स्वर की संख्या है 3। इसी प्रकार वादी स्वर सबसे अधिक प्रयोग होने वाला और दूसरे नंबर पर प्रयोग होता है संवादी स्वर। संवादी स्वर को मंत्री की उपाधि दी गई है। अनुवादी स्वर वह स्वर होते हैं जो वादी और संवादी के अतिरिक्त स्वर होते हैं। अनुवादी स्वर सहायक के इनको उपाधि दी गई है, यानी कि प्रजा। लास्ट है विवादी स्वर। जो राग में प्रयुक्त नहीं होते स्वर उन्हें विवादी स्वर कहते हैं, परंतु कुछ कुशल गायक इस विवादी स्वर को इतनी कुशलतापूर्वक प्रयोग करते हैं कि राग और अधिक सुंदर हो जाता है, सौंदर्य में वृद्धि होती है। किसी भी चीज़ को सजाने को आगे लिखते हैं पंडित जी अलंकार। अलंकार भी आप पढ़ चुके हैं पहले। अलंकार की परिभाषा लिखते हैं पंडित जी, किसी भी चीज़ को सजाने संवारने को अलंकार कहते हैं, जिसके द्वारा राग सजाए जाते हैं। तान, पलटे, आलाप अलंकार कहलाते हैं। यह सभी परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि पंडित आहुबल जी का संगीत पारिजात ग्रंथ अति महत्वपूर्ण ग्रंथ है। स्टूडेंट्स, इस ग्रंथ में आपने सभी जितना भी पढ़ा वह हम पहले पढ़ चुके हैं। केवल फ़र्क इतना है कि आपने इस ग्रंथ को जब भी आप लिखेंगे एग्ज़ाम में, तो आप अगर इससे पहले जितना भी मैं पढ़ा चुका हूँ आपको उसको अच्छे से समझे होंगे, तो आप इस ग्रंथ को बहुत ही जल्दी लिख पाएंगे और आपको इजी ये समझ आ जाएगा। क्योंकि इस ग्रंथ में हमने देखा कि श्रुतियों के बारे में बताया, फिर वर्ण के बारे में बताया, मूर्छना के बारे में बताया, ग्राम के बारे में बताया, ग्राम कितने हैं, और फिर राग में स्वरों को क्या क्या कहते हैं और किस प्रकार उनको उपाधि दी गई है। यह सभी इस ग्रंथ के माध्यम से आपको समझ आया। स्टूडेंट्स, जितना भी मैं पहले आपको करवा चुका हूँ, चाहे वो अलंकार है, मूर्छना है, गमक है, तान है, तान के प्रकार हैं, यह सभी आप अच्छे से रिवीजन करेंगे
और यूटी में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, यही मैं कामना करता हूँ। और मुझे आशा है कि आप वीडियो को देखकर सुनकर अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। आप अच्छे से संगीत का अध्ययन करें। धन्यवाद।